और दोस्तों क्या हाल है। मैं जानता हूँ कि आप सब लोग एकदम बढ़िया ही होंगे। अब तक हमने देखा कि शायन को पैसों की कमी की वजह से एलेक्सर को ऑक्शन में बेचना पड़ गया, मगर शायन नहीं जानता था कि ये एलेक्सर को उसके फादर ही खरीद लेंगे, वो भी 40,000 गोल्ड जैसे ऊंचे दाम पर। ये जानने के बाद भी कि चालीस में जानबूझ के इन प्राइसेस को और भी ज्यादा बढ़ाया। तो ये सब पता होने के बाद भी शायन के फादर फिर भी एलेक्सर को खरीद लेते हैं 40,000 गोल्ड में। और इसके बाद शाओ फैमिली के एल्डर्स शायन के फादर के ऐसे डिसीजन से बहुत ही ज्यादा निराश होते हैं, क्योंकि 40,000 गोल्ड बहुत ही बड़ी रकम है। इससे शाओ फैमिली की हालत और भी ज्यादा खराब होगी। और वहीं बात शायन उन सबकी बातें सुन रहा होता है। तो शायन के फादर बोलते हैं कि अगर हमें पैसों की इतनी ज्यादा जरूरत पड़ेगी तो मैं अपनी पर्सनल बिलोंगिंग्स को बेचकर तुम्हें पैसे दूंगा। जिसे सुनकर शायन और भी ज्यादा निराश होने लग जाता है और बोलता है, फादर मैं आपको परेशान करने के लिए बहुत ज्यादा माफी चाहता हूँ। दूसरा एल्डर बोलता है कि आप शाओ फैमिली के लीडर हो, आपको पैसे शाओ फैमिली के लिए लेने चाहिए, ना कि अपने लड़के की मदद करने के लिए। जिसे सुनकर शायन के फादर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है, बहुत हो गया तुम्हारा। तो शान के फादर बोलते हैं, जो भी इन टेक्निक तुम्हें चाहिए थी वो तुम्हारे लड़के के लिए नहीं थी क्या। ये बोल के शान के फादर वहां से निकल जाते हैं और देखते हैं कि शान बाहर ही खड़ा है। फिर शान के फादर बोलते हैं, रुको मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। और शान के फादर बोलते हैं, ये स्पिरिट एलेक्सर मैंने तुम्हारे लिए लिया है आज। जिसे देख के शोहन निराश हो जाता है। फिर शोहन के फादर बोलता है कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी सब इतनी ही मदद कर सकता हूँ। और शोहन अपने फादर के गले लग जाता है और बोलता है कि मैं बहुत ही ज्यादा मेहनत करूंगा। तो शान के फादर बोलते हैं, हाँ मैं जानता हूँ। फिर शोहन अपने रूम में आके बोलता है यालो उसे कि आज हम लेवल 6 को पार करेंगे। फिर यालो बाहर निकल के बोलता है कि इतनी ज़्यादा जल्दबाजी मत करो। तो शान बोलता है, अब से नहीं होने वाला है फिर दोबारा। तो शान बोलता है कि मुझे इतने ज़्यादा खतरनाक अटैक से पिटना क्यों पड़ रहा है, मेरा हाथ पैर सलामत रहना भी तो जरूरी है। फिर यालो बोलता है कि तुम सही बोल रहे हो, मगर तुम ऑक्टेन ब्लास्ट यूज करोगे तो तुम्हारे बॉडी का सारा दोषी खत्म हो जाएगा, इसलिए तुम अभी ब्लोइंग पाम और वैक्यूम पाम पर ही फोकस करो। और शोहन ब्लोइंग पाम और वैक्यूम पाम यूज करता है, जिसे देख के यालो बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। फिर शोहन बोलता है कि मुझे लेवल 7 पे पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। यालो बोलता है कि उसके लिए तुम्हें अपना दिमाग शांत रखना पड़ेगा, क्योंकि जल्दबाजी से कोई फायदा नहीं होगा। तो शोहन बोलता है कि 2 महीने बाद सेरेमनी है, अगर मैं लेवल 7 पे नहीं पहुंचा तो अपने फादर और शुनर को मुंह कैसे दिखाऊंगा। तो यालो बोलता है कि तुम बहुत ही ज्यादा तेजी में प्रोग्रेस कर रहे हो, मुझे लगा था स्पिरिट एलेक्सर यूज करके तुम 1 साल में ही 7th लेवल पे पहुंच जाओगे, मगर अब देख के लगता है कि तुम 2 महीने में 7th लेवल पे पहुंच जाओगे। तो शान बोलता है कि मैंने 3 साल पहले भी मिरेकल करा था और 3 साल बाद भी मैं मिरेकल कर सकता हूँ। और जोर से चिल्ला के बोलता है कि तुम बस इंतजार करो। जैसे सुन के यालो खुश हो जाता है, अब दोनों प्रैक्टिस करने लग जाते हैं। और कुछ टाइम बीत चुका होता है तो शोहन अपना आराम से कमरे में सो रहा होता है। तो शुनर उसे बुलाने आती है। तो शुनर बोलते हैं कि तुम बोले तो नहीं आज के बारे में। और शुनर शोहन को जबरदस्ती भगा के लेके जा रही होती है। और शुनर बोलती है कि एज सेरेमनी से पहले होने वाला आखिरी टेस्ट है और मैं अपनी फैमिली को बताना चाहती हूँ कि तुम अभी भी सही में जीनियस हो। और सभी लोग वहीं टेस्टिंग पिलर के पास होते हैं और एक एक करके अपनी दोषी लेवल चेक कर रहे होते हैं। और उसके बाद शायन और शोनर टेस्टिंग एरिया में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे शावन का कजन उसे देख के बिल्कुल भी खुश नहीं होता और ना ही शावन। जब शुनर अपना दोषी लेवल चेक करने जाती है तो पता चलता है कि वो दोषी बन चुकी है। उसके बाद नंबर आता है शोयन का, जिसका सभी लोग अभी भी मजाक उड़ा रहे होते हैं और बोलते हैं कि ये तो अभी तक 2nd लेवल पे भी नहीं पहुंचा। मगर सब जब लोग देखते हैं कि शावन का दोषी लेवल 7 हो चुका होता है तो सभी लोग सरप्राइज हो जाते हैं और बोलते हैं ये कैसे हो गया। और शोयन के फादर जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि यालो शोहन की मदद कर रहा होता है कल्टीवेट करने में। फिर यालो शोहन को बोलता है, कंग्रेचुलेशंस, अब तुम लेवल 7 पे पहुंच चुके हो। जैसे सुनकर शायन एकदम से सरप्राइज हो जाता है और खुशी में यालो से चिपट के उसके गले लग जाता है और दोनों हंसने लगते हैं। वहाँ पर सभी लोग शावन के फादर को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे होते हैं और यहाँ तक कि शावन के कजन शाओमी भी उसे कॉन्ग्रेचुलेट करने आती है। मगर शावन का कजन शोनिक बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं और शोनिक बोलता है ये लेवल 7 कैसे मुकाबला करेगा लेवल 8 का एज ऑफ सेरेमनी में मेरे से। और वहीं दूसरी तरफ जालिया को बता रहा होता है कि शोहन ने क्वालिफाई कर दिया एज ऑफ सेरेमनी के लिए और दोनों कोई ना कोई षड्यंत्र रच रहे होते हैं अपने दिमाग में। फिर इसके बाद एज ऑफ सेरेमनी का टाइम आ चुका होता है और शॉ फैमिली का एल्डर अनाउंस करता है कोई भी शोहन को चैलेंज कर सकता है जिसका लेवल 9 से नीचे हो। फिर वहाँ पे शोनिक पहुंच जाता है और वो बोलता है कि मैं चैलेंज करता हूँ शोहन को। फिर एल्डर बोलता है कि ये सिर्फ स्टूडेंट के बीच का मुकाबला है, उससे ज्यादा आगे मत बढ़ जाना। फिर शोहन बोलता है लेवल 7 का मुकाबला लेवल 8 से, क्या बात है, मगर मैं तुमसे नहीं डरता। मगर सही से बोलने से पहले ही शोनिक शोहन पर अटैक करने लग जाता लगातार एक के बाद एक। तो शोनिक बोलता है मुझे दिख रहा है मेरा कजन सही में दोषी की प्रैक्टिस करता है। फिर शोनिक शोहन पे अपनी हुआंग लेवल की स्किल से अटैक करता है और शोहन बोलता है कि मैं इसके डॉज नहीं कर पाऊंगा, मगर कैसे न कैसे शोनिक के अटैक को रोक लेता है, जिसे देख के सभी लोग शोहन को चेयर करने लग जाते हैं और सभी लोग बोलते हैं कि शोहन हम तुम्हारा सपोर्ट करते हैं। जिसे देख के शोनिक बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और बोलता है यार ये कैसे हो सकता है। फिर यालो बोलते हैं कांग्रेचुलेशन, जो अभी इसके लास्ट अटैक की वजह से जो तुमने स्पिरिट एलेक्सर अब्सॉर्ब करा था वो एक्टिवेट हो चुका है। जिसे देख के शोनिक बोलता है लेवल 8 पे आ चुका है क्या। फिर शोनिक बोलता है अभी तू देख, मैं अगर तुझे अभी रोक दूंगा तो तेरे को फिर दिक्कत हो जाएगी लेवल 8 पे पहुंचने में। और वहीं दूसरी तरफ शोहन लेवल 8 की तरफ ब्रेक थ्रू कर रहा होता है और वहीं दूसरी तरफ जालिया को इशारे करके जालिया को एक पिल दिखा रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ जब शोहन ब्रेक थ्रू कर रहा होता है तो शोनिक अपने फादर की तरफ देखता है जो कि उसे इग्नोर कर देते हैं, मगर शोनिक शोहन पर अटैक कर देता है। मगर शोनिक के कुछ करने से पहले उसे एक ही अटैक में दूर फेंक मारता है,
जिसे देख के सभी लोग सरप्राइज हो जाते हैं और शोनिंग बोलता है धत तेरी की लेवल 8 पे पहुंच गया। और वहीं दूसरी तरफ जालेबी का एक सर्वेंट शोनिंग के पास आके बोलता है कि जालेबी नहीं है, क्यों इंक्रीजिंग पाउडर पिल दी है, जिसे खाने के बाद शोनिंग की पावर कई गुना बढ़ जाती है। और शोनिंग बोलता है शोएन मरने के लिए तैयार हो जाओ। और शोनिंग के फादर उसे रोकने की कोशिश करता है और यहाँ पे बोलते ये सही नहीं है, उसने क्यों इंक्रीजिंग पाउडर पिल ली है। तो दूसरा एल्डर बोलता है क्या ये तो फॉरबिडन मेडिसिन है। और वही दूसरी तरफ जालेबी और आओ पापा हंस रहे होते हैं। इसके साथ ये एपिसोड हो जाता है खत्म।